कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, है ना? वो एक पूरी कहानी होते हैं जो हमारी संस्कृति और हमारी सोच की गहरी नसों को छू जाते हैं। ये एक किरदार गढ़ते हैं, एक दुनिया बनाते हैं और कभी-कभी तो एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है जो किसी गाने को एक ग्लोबल पॉप हिट बना देती है? क्या वो सिर्फ एक कैची धुन होती है, या एक बड़ा स्टार, या फिर उसका राज उस कहानी में छिपा होता है जो हमें सदियों से अपनी तरफ खींचती आई है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम दिलजीत दोसांझ के गाने डीलर को जरा करीब से देखते हैं। ये गाना सिर्फ एक चार्टबस्टर नहीं है, बल्कि एक तरह का कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो एक बहुत ही दिलचस्प किरदार हमारे सामने रखता है। अब देखिए, इस गाने की कहानी कोई सीधी साधी शुरू से अंत वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये कुछ पावरफुल स्टेटमेंट्स का कलेक्शन है जो एक के बाद एक आकर परत दर परत एक बहुत ही करिश्माई लेकिन खतरनाक किरदार की तस्वीर बनाते हैं। आज हम इसी किरदार की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस किरदार की पहचान से। आखिर ये है कौन? और इसका जवाब हमें गाने के बोलों में ही मिलता है, जो इसके सारे राज खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी बात जो हमें पता चलती है वो है इसका पेशा। लाइन है, तू बेचता गोलियां। यहां कोई लाग लपेट नहीं है, एकदम साफ है कि हमारा किरदार कानून के दायरे से बाहर काम करता है। वो एक डीलर है, लेकिन किसी आम चीज का नहीं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये किरदार सिर्फ एक शहरी क्रिमिनल नहीं है। अगली ही लाइन उसकी पहचान को और बड़ा बना देती है। 80 पहाड़ों वाले डाकू, मतलब हम पहाड़ों वाले डाकू हैं। इससे उसके किरदार में एक जंगलीपन, एक बेपरवाही और एक कह सकते हैं कि एक रॉ पावर जुड़ जाती है। और फिर आता है वो बयान जो इस किरदार का सार है, उसका निचोड़। वो खुद को कहता है जट, कमीना। वो अपनी इस पहचान को छिपा नहीं रहा, बल्कि वो तो इसे एक मेडल की तरह पहनता है। वो एक बागी है और उसे इस पर कोई अफसोस नहीं है। अब यहां जट शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर तो ये पंजाब के किसान समुदाय से जुड़ा शब्द है, लेकिन आज की पॉप कल्चर में इसका मतलब थोड़ा और बड़ा हो गया है। ये शब्द एक ऐसे मर्द का प्रतीक बन गया है जो दबंग है, जो अपनी बात मनवाने वाला है और थोड़ा बागी किस्म का है। एक ऐसा किरदार जो अपनी जड़ों से जुड़ा तो है, पर दुनिया के बनाए नियमों में बंधना नहीं चाहता। तो ठीक है, किरदार की एक तस्वीर तो हमारे सामने बन गई है, पर गाने में जो असली ड्रामा है, जो टेंशन है, वो कहां से आता है? वो आता है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव से। ये अच्छी लड़की बुरा लड़का की वो क्लासिक कहानी है जिसे एक नए अंदाज में पेश किया गया है। गाने का पूरा तनाव, उसकी पूरी एनर्जी ही इस बात पे टिकी है कि नायक अपनी खतरनाक दुनिया की तुलना उस लड़की की शांत और पढ़ी लिखी दुनिया से करता है जिससे वो बात कर रहा है। और ये कंट्रास्ट देखिए कितना साफ है। एक तरफ वो है जो टॉपर ते पढ़ाकू है, यानी टॉपर और पढ़ने लिखने वाली, और दूसरी तरफ ये खुद को तस्कर यानी स्मगलर कहता है। वो फंक म्यूजिक सुनती है जो शहरी है, मॉडर्न है, और ये लोग क्या सुनते हैं? चमकीला, पंजाब के वो लेजेंडरी सिंगर जो अपनी ज़मीनी बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाते थे। ये सिर्फ म्यूजिक का फर्क नहीं है, ये दो अलग अलग फिलॉसफी का टकराव है। वो एक कली है, यानी एक नाजुक कली, और ये एक कमीना। यही टकराव इस कहानी को जबरदस्त एनर्जी देता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पंजाब के किसी गांव या शहर तक सीमित नहीं है। ये किरदार लोकल नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एंटी हीरो है। ये सिर्फ कोई स्थानीय डाकू नहीं है। गाने के बोल इस किरदार को इंटरनेशनल क्राइम और महंगी चीज़ों की दुनिया से जोड़ते हैं, जो उसे और भी बड़ा और रहस्यमय बना देता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें दुनिया भर के हिप हॉप कल्चर और गैंगस्टर फिल्मों में भी दिखता है। एक लोकल हीरो जिसकी पहुंच और सपने ग्लोबल हैं। तो कैसे? चलिए देखते हैं। गाने में मर्सिडीज का जिक्र है, बड़े बड़े मास्टिफ कुत्तों का जिक्र है और गोलियों से भरे ट्रंक का। ये सब ताकत और पैसे के वो प्रतीक हैं जो किसी भी देश में, किसी भी कल्चर में तुरंत पहचाने जा सकते हैं। और इस बात पर आखिरी मोहर लगाती है ये लाइन, करके काट दे मेक्सिको जाके बैठे अर्जेंटीना। मतलब अपराध करके हम मेक्सिको या अर्जेंटीना जाके बैठ जाते हैं। ये लाइन साफ करती है कि इसका खेल सिर्फ एक गली मोहल्ले का नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है। तो हमने किरदार को देखा, उसकी दुनिया को देखा और उसके टकराव को समझा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा किरदार हमें इतना आकर्षित क्यों करता है? असल में डीलर का ये जो किरदार है, ये विद्रोह, खतरे और वफादारी का एक बहुत पावरफुल मिक्सचर है। वो समाज के नियम तोड़ता है, लेकिन उसका अपना एक कोड ऑफ ऑनर है, अपनी एक नैतिकता है। शायद आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में ऐसे किरदार हमें ज्यादा सच्चे लगते हैं। यही तो एंटी हीरो की खासियत है जो हमें हमेशा से पसंद आती रही है, चाहे वो फिल्मों में हो या संगीत में।
तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या डीलर जैसे किरदार आजादी और विद्रोह की भावना का जश्न मनाते हैं, या फिर वे एक खतरनाक सोच को बढ़ावा देते हैं? इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर देखते हैं या फिर उन्हें जिंदगी का आईना मानने लगते हैं।